ओम जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बंशीधरम दुत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरं च कृष्णं मालाधरम धर्मधुरंधरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्प्रशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रवहृदा कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 13वां श्लोक 24वां। कल एक भाग किया था, आज दूसरा भाग पूरा करेंगे। आइए, इस श्लोक में भगवान ध्यान की प्रक्रिया से, सांख्य योग के द्वारा और कर्म योग के द्वारा अपनी जात से और अपने में परमात्मा तत्व का अपने आप अनुभव करते हैं। तो इसकी चर्चा करते हुए कल हमने यहाँ से छोड़ा था, उसकी चर्चा आगे करेंगे। अभी भगवान सांख्य योग की बात सिखा रहे थे और उसी में हमें जाना है दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक 30 श्लोक तक। तो हम यहाँ 21वें श्लोक तक पहुँच गए थे। 22वें श्लोक से शुरुआत करते हैं कि इस श्लोक में देही की निर्विकारता का जो वर्णन किया है वो दृष्टांत के साथ देते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जब अपने जूने पुराने वस्त्र निकालकर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में प्रविष्ट कर जाता है। तो ये सांख्य योग की, क्योंकि ये न सर्वमिदं ततम, जिससे ही सारा ये सब विस्तृत होता है। और संयाति नवानि देहि शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः नित्यः सर्वगतः स्थाणुः, ये इनका स्वभाव बताया है। तो आगे कैसा है ये, कैसी है आत्मा? नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसी आत्मा को शस्त्र कोई छेद नहीं सकते, इसको अग्नि से कोई जला नहीं सकता, पानी से कोई भिगो नहीं सकता और पवन इसको सुखा नहीं सकता। फिर आत्मा कैसी है? अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। यह आत्मा को कोई छेद नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई भिगो नहीं सकता और कोई सुखा नहीं सकता, क्योंकि यह नित्य सब में परिपूर्ण और अचल स्थिर स्वभाव वाला सनातन है। अव्यक्तो यमचिन्त्यो यम अविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है, चिंतन का विषय नहीं है, यह विकार रहित कहा जाता है। प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता है तो ये चिंतन का विषय नहीं, यह विकार रहित है। इसलिए आत्मा को इस तरह जानकर शोक करने के लिए योग्य नहीं है और तुझे इसलिए शोक करना उचित नहीं है। वास्तव में शरीर को शरीर की जरूरत है ही नहीं। शरीर बिना भी शरीर तो मौज से रहता है, लेकिन शरीर को शरीर की जरूरत है, देह को देही की जरूरत है, देही को देह की जरूरत नहीं है, वो तो मस्ती में रहता ही है। अथ जैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। ये महाबाहो, फिर भी यह आत्मा को तू सदा जन्मने वाला और सदा मृत्यु प्राप्त करने वाला यदि मानता हो तो भी तुझे शोक इस तरह करना नहीं चाहिए। इस तरह शोक नहीं करना चाहिए। जात क्यों? जातस्य हि ध्रुवमृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि जन्म जो लेता है उसका मृत्यु निश्चित है और जो मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए उपाय रहित विषय में शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ कोई उपाय नहीं कर सकते। तो तारा विकल्प देखी रघुराया दिन ज्ञान हरि लिन्हि माया।
जब बाली को भगवान ने मार दिया और तारा विलाप करती थी तो भगवान ने एक ही वाक्य में समझा दिया, माया हर ली और ज्ञान दिया। क्या? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर पंच रचित अधम शरीर। फिर क्यों रोती हो? प्रगट सो तनु तव आगे सोवा जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। ये शरीर है, उसके लिए रो रही हो। उपजा ज्ञान चरण तब लागी लीन है सी परम भगति बर मांगी। फिर ज्ञान उत्पन्न हो गया और परम भक्ति का वरदान मांग लिया। तो अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्य निभरत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, सारे प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में प्रकट दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में शोक करने की क्या जरूरत है? आज अश्विन भाई है, कल नहीं थे, परसों नहीं रहेंगे। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। फिर वहां क्या चिंता करते हो, है ना? शरीर बीच में दिखाई देता है, बाद में है ही नहीं, पहले भी नहीं था। आश्चर्यवद पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है और उसी तरह दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है। दूसरा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई जान नहीं सकता है, नहीं जान सकता है। जान ही सका ऐसा, जाने जाए ऐसा भी नहीं है ये। और अंतिम, देहि नित्यम अवधोयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी अर्जुन, सारे शरीरों में रहा हुआ यह आत्मा हमेशा अवध्य है। इसके कारण समस्त प्राणियों के लिए अर्थात कोई भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। यहाँ दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक समझाया। अब चौथे अध्याय के 33वें से 39 श्लोक तक चौथा अध्याय। हाँ, चौथे अध्याय में देखेंगे सांख्य योग क्या है। 33वां श्लोक, श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, परंतप द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। सारे कर्म और पदार्थ ज्ञान तत्व में समाप्त लीन हो जाते हैं। तो श्रेयान् द्रव्य महायज्ञान ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इसलिए तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। इसी तत्वज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर जान ले और साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरल भाव से प्रश्न पूछने से तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष तुझे ये तत्वज्ञान का उपदेश देंगे। तो कहीं भी जाना है तो सरल होके जाना है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जो तत्वज्ञान को जानने के बाद फिर से यह मोह नहीं प्राप्त होगा, ये अर्जुन, जो तत्वज्ञान से तू समग्र भूत को निश्चय
निश्शेष भाव के पहले अपने में और बाद में मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यदि तू समस्त पापियों से भी ज़्यादा पाप करने वाला हो तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप सागर को ठीक तरह से पार कर जाएगा, है ना। तो ज्ञान रूपी नौका में बैठ जाओ, फिर मंगल होगा। तो ज्ञान में जाना पड़ेगा किसी गुरु जी के पास। यतई गांव से समिग्धोग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। हे अर्जुन, जिस तरह बढ़ता मन एकदम प्रज्वलित अग्नि ईंधन को सर्वथा भस्म कर देते हैं, उसी तरह ज्ञान रूपी अग्नि समग्र कर्मों को सर्वथा भस्म कर डालता है। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। इस मनुष्य लोक में ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला निस्संदेह कोई साधन नहीं है। जिनके योग सिद्ध ठीक हो गया है कर्मयोगी, ऐसे तत्व ज्ञान को अवश्य अपने आप खुद में प्राप्त कर लेता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो जितेंद्रिय साधन परायण है ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त हो जाता है और ज्ञान को प्राप्त कर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ये सांख्य योग का बताया चौथे अध्याय से 33वें श्लोक से 39 श्लोक तक। अब 5वें अध्याय के 8, 9 और 13 और 26वां श्लोक तक, हाँ 5वां अध्याय में अभी जाएंगे। 5वें अध्याय में 5वें अध्याय का 8वां श्लोक बोलते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् घुण्डन् उन्मिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता, सुनता, स्पर्श करता, सूंघता, भोजन करता, चलता, ग्रहण करता, बोलता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंखें खोलता हुआ, आंखें बंद करता हुआ, सर्व इंद्रियों अपने अपने अर्थों में माने विषयों में बरती रही है, आचरण कर रही है। ऐसे समझकर मैं कुछ भी नहीं हूँ और न तो मैं कर रहा हूँ, ऐसा तुम मानो। ये सब अपने आप सब हो रहा है। फिर 13वें श्लोक में भगवान क्या कहना चाहते हैं सांख्य योग के बारे में। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जिनकी इंद्रियां मन में वश हैं ऐसा देहधारी पुरुष नवद्वारों के शरीर रूपी पुर में सारे कर्मों को विवेक रूप मन से छोड़कर निस्संदेह न करता हुआ भी न कराते हुआ भी आनंद पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। और 13वें से 26वें श्लोक तक अब ये होगा सब। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्य को न कर्तापना और न कर्मों को, न तो कर्म फल को संयोग सर्जते हैं, संयोग को उत्पन्न करते हैं, लेकिन स्वभाव ही सब सर्जन करता है। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर न तो किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्मों को ग्रहण करते हैं, परंतु अज्ञान के कारण ज्ञान ढका हुआ है। इसी कारण से सब अज्ञानी मनुष्य मोह को प्राप्त करते हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानो येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिनने अपने ज्ञान के द्वारा अज्ञान को नष्ट कर दिया है, उनके ज्ञान और सूर्य की तरह सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देते हैं।
तद्बुद्धिस्तत्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। परमात्मा में जिनका मन तद्रूप हो गया है, परमात्मा में जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, सच्चिदानंद घन परमात्मा ही जिनकी स्थिति है, ऐसे परमात्मा परायण साधक को ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर पुनरावृत्ति माने परम गति को प्राप्त करते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शून्य चैव स्वभागे च पंडिता समदर्शिनः। ये सांख्य योग ज्ञान ज्ञानी महापुरुष विद्या और विनयशील ब्राह्मण में, गाय हाथी और कुत्ते में, चांडाल में समान रूप परमात्मा को देखने वाले हैं। कोई भेद नहीं। यही तैर्जितः सर्गो येषां सम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनका अंतःकरण समभाव में स्थित है, उनको इस जीवंत अवस्था में ही सारे संसार को जीत लिया है, अर्थात वह जीवन मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है। न प्ररुष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो प्रिय को प्राप्त कर प्रसन्न नहीं होता, अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न नहीं होता, तो वह स्थिर बुद्धि का मूढ़ रहित ज्ञानी ब्रह्मवेता मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। बाह्य स्पर्शेषु शक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाहर के विषयों में प्राकृत वस्तु मात्र संबंध में आसक्ति के रहित अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त करता है। उसके बाद वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भावे स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। क्योंकि जो इंद्रियां और विषयों के संयोग से उत्पन्न होते भोग सुख है, वह आदि अंत वाले और दुख के हेतु है। इसलिए हे कुंती नंदन, विवेकशील मनुष्य उसमें खेलता नहीं है। शक्नोति यैव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तस्य सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में देह का नाश होते पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होते वेग को सहने के लिए समर्थ बन जाता है, वही मनुष्य योगी है और वही सुखी है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तदन्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधि गच्छति। जो मनुष्य मात्र परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला, जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला ब्रह्मरूप बना हुआ सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त करता है। ये सांख्य मार्ग है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधा यदात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जिनका शरीर मन इंद्रियां सहित वश में है, जो सर्व प्राणियों के हित में रत हैं, ऐसे सारे संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो चुके हैं, जिनके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, ऐसे विवेकी साधक शांत ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। अंतिम काम क्रोध वियुक्तानम यतीनम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाला और स्वरूप के साक्षात्कार कर चुका सांख्य योगी के लिए चारों तरफ शरीर होता है, तब मृत्यु के बाद निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। तो इस प्रकार 5वें अध्याय के 8वां श्लोक, 9वां श्लोक और 13 से 26 श्लोक तक और 12 अध्याय के 4, 5वें श्लोक में रहे हुए सांख्य योग द्वारा कई साधक अपने में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। 12वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में 12वां अध्याय का 4 और 5वां श्लोक देख लेते हैं। सांख्य योग का ये सब मार्ग बताया। निर्गुण सगुण की उपासना करो, दोनों एक ही है। 4 संनियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। वही
सारे प्राणियों के हित में प्रीति करने वाले, सब में समान भाव रखने वाले साधक मुझे प्राप्त करते हैं। संनियम में इंद्रिय ग्रामम, लेकिन अच्छी तरह से अपने इंद्रियों को, समुदाय को ठीक तरह से वह मन बुद्धि से पर वश में करके, मन को वश में करके मन बुद्धि से पर सर्वव्यापक, देख में नहीं आए ऐसे निर्विकार, नित्य, अचल, अक्षर, निरक्षर, निराकार की तत्परता से उपासना करते हैं और प्राप्त कर जाते हैं। 5वें श्लोक में क्या कहा? क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाला साधकों को अपने साधन में कष्ट ज्यादा होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति बहुत कष्ट छोड़कर प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पहले ध्यान योग की चर्चा की, सांख्य योग की, अब कर्म योग की चर्चा होगी। तो सांख्य योग नाम है विवेक का। यह विवेक के द्वारा सत असत का निर्णय हो जाता है। सत नित्य है और सर्वव्यापक है, स्थिर स्वभाव वाला है और अचल है और अव्यक्त है, अचिंत्य और असत है ना, असत चल है, अनित्य है, विकारी है और परिवर्तनशील है। ऐसे विवेक